हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएम एसएसबी द्वारा दोस्तों आयोजित की जाने वाली आपकी जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा 2024 मतलब दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2024 और दोस्तों कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2024 कहने का मतलब दोस्तों जूनियर इंस्ट्रक्टर और दोस्तों जेईएन की तैयारी करने वाले दोस्तों सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके का दोस्तों आज 15 अगस्त है। यहाँ पे नोट करना, राजस्थान जीके के लिए दोस्तों आज 15 अगस्त है। हम दोस्तों मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं भाई, बिल्कुल दोस्तों। और ये आज का मॉडल पेपर दोस्तों पहला आपके सामने दोस्तों लेकर आया हूँ। आज से दोस्तों डेली आपके मॉडल पेपर भाई रेगुलर होंगे। कनिष्ठ अभियंता और दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक के लिए रेगुलर दोस्तों यहाँ पर आपको राजस्थान जीके के लिए मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर है जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। ये मैं दावे के साथ दोस्तों आपको बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा पहला ही प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता, एक तरफ दोस्तों राजनीतिक कार्यकर्ता दे रखे हैं और एक तरफ दोस्तों संबंधित देशी राज्य दे रखे हैं। मतलब दोस्तों प्रजामंडल दे रखे हैं, प्रजामंडलों के दोस्तों नाम दे रखे हैं। ये कौन से सुमिलित नहीं है, मतलब दोस्तों कौन सा व्यक्ति कौन से प्रजामंडल से सुमिलित नहीं है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है। ठीक है, कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल से नहीं है, या फिर दोस्तों हरिमोहन माथुर का संबंध करौली प्रजामंडल से नहीं है, या फिर दोस्तों मथुरा दास माथुर का संबंध हमारे मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है, या फिर हमारे गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा सुमिलित नहीं है, तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई उत्तर नंबर बी दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरिमोहन माथुर का संबंध दोस्तों करौली प्रजामंडल से नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके पीछे देखिए दोस्तों मैं आपको तीन नाम बता रहा हूं, तीनों नाम दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट और तीनों अलग अलग प्रजामंडलों से संबंधित है। पहला नाम दोस्तों आप नोट करना, हरिमोहन माथुर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नाम। ये किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, ये संबंधित हमारे दोस्तों बूंदी प्रजामंडल से। किससे भाई, बूंदी प्रजामंडल से दोस्तों ये नाम संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा नाम आता है दोस्तों यहाँ पर देखिए मथुरा दास माथुर। इसका संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से है, तो दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल से दोस्तों मथुरा दास माथुर का संबंध है, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। तीसरा नाम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर दोस्तों अगर आपको ये नाम पूछ ले तो दोस्तों भविष्य में गलती मत कर देना, मैं दोस्तों आपको इतना बता रहा हूं। त्रिलोक चंद माथुर का संबंध दोस्तों करौली प्रजामंडल से है। किससे भाई, करौली प्रजामंडल से। करौली प्रजामंडल से दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर का संबंध है। तो दोस्तों हरिमोहन माथुर पूछे तो आपको बूंदी प्रजामंडल करना है, मथुरा दास माथुर पूछे तो मारवाड़ प्रजामंडल करना है, और त्रिलोक चंद माथुर पूछे तो आपको करौली प्रजामंडल करना है। गलती नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, यहां पर देखिए हमारे धौलपुर प्रजामंडल की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा की गई थी। यहां पे नोट करना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में, तो कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, करौली प्रजामंडल की स्थापना मैंने आपको बता दिया त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। और दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और ये मथुरा दास माथुर है ना, ये दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल का एक मुख्य नेता था। ठीक है, देखिए भरतपुर प्रजामंडल की दोस्तों हम इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। तो गोपीलाल यादव का संबंध दोस्तों आप इतना ध्यान रखिए कि दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल से है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की एकदम फुल डिटेल के साथ दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में भाई हम भरतपुर प्रजामंडल पूरा देख लेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ। दोस्तों नोट करना, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी। बड़ा गजब का प्रश्न है भाई, 1937 में, 1928 में, 1938 में, दोस्तों 1942 में। ठीक है, हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1928 में दोस्तों गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, तो गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में दोस्तों भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर आपको दोस्तों इसका सचिव पूछ ले, इसका सचिव किसे बनाया गया था, तो यहां पर दोस्तों नोट करना ठाकुर देशराज को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठाकुर देशराज को दोस्तों इसका सचिव बनाया गया था। क्या,
सचिव दोस्तों इसका बनाया गया था। अगर आपको पूछ ले भरतपुर राज्य पर्दा संघ का सचिव किसे बनाया गया था, तो दोस्तों ठाकुर देशराज को बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो होगी दोस्तों हमारी भरतपुर राज्य पर्दा संघ की बात। 1 नंबर। 2 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, अगर आपको दोस्तों पूछ ले, यहां पे नोट करना, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना, भरतपुर प्रजा परिषद की दोस्तों अगर आपको स्थापना पूछ ले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर प्रजा परिषद, इसकी स्थापना दोस्तों अगर आपको पूछ ले तब आपको करना है 1940। 1940 में भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, अगर आपको पूछ ले भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, भरतपुर प्रजा मंडल की दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तब आपको करना है भाई मार्च 1938 में। मार्च 1938 में भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई। तीनों क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेता हूं भरतपुर प्रजा मंडल की। किसके द्वारा स्थापना की गई, तो किशनलाल जोशी के द्वारा भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। किशनलाल जोशी के द्वारा दोस्तों मार्च 1938 में भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई, तो दोस्तों यहां पे नोट करना, गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में। गोपीलाल यादव दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये नोट करना, भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना कहां पर की गई थी, तो दोस्तों राज्य के बाहर रेवाड़ी में दोस्तों, रेवाड़ी जो हमारा हरियाणा में पड़ता है, यहां पर दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे वैसा भाई आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको भरतपुर राज्य प्रजा संघ पूछे तो 1928 करना है, भरतपुर प्रजा परिषद पूछे तो 1940 करना है, और भरतपुर प्रजा मंडल पूछे तो मार्च 1938 करना है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। आज दोस्तों 15 अगस्त है। क्या है भाई, 15 अगस्त पर दोस्तों JEN जूनियर इंजीनियर मतलब दोस्तों कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के लिए, और दोस्तों नोट करना, और दोस्तों कनिष्ठ अनुदेशक के लिए भाई, कनिष्ठ अनुदेशक के लिए, कनिष्ठ अनुदेशक जूनियर इंस्ट्रक्शन के लिए, इनकी तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए दोस्तों हम पूरे राजस्थान में आपके सामने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर रहा हूं जो दोस्तों आपकी एग्जाम में आपका पहली बार सिलेक्शन करवाएगा। तो दोस्तों सुनिए क्या अनाउंसमेंट है। हम दोस्तों पूरे राजस्थान में पहली बार केवल और केवल दोस्तों 149 रुपए में, दोस्तों केवल और केवल 149 रुपए में, एक नाम मात्र की फीस में, जिसे दोस्तों राजस्थान का हर गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों 149 में हम भाई पूरे राजस्थान में दोस्तों आपको जो राजस्थान जीके का आपका पार्ट ए होगा उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे। इन 40 क्वेश्चनों के लिए दोस्तों हम दोस्तों आपके लिए 61 टेस्ट सीरीज, दोस्तों नोट करना कितनी टेस्ट सीरीज, 61 टेस्ट सीरीज दोस्तों हम आपको भाई प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों इस 15 अगस्त पर दोस्तों ये कोर्स आपका लॉन्च हो गया है। 61 टेस्ट सीरीज, वो भी दोस्तों एकदम फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का एकदम डिटेल ऑथेंटिक सॉल्यूशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा साथ में। और दोस्तों इस सॉल्यूशन देखने के बाद आपका कोई भी दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं रहेगा। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, इतना बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों आपके इन 40 नंबरों में से। इन जो 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 40 नंबर के, इन 40 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन दोस्तों हमारी इन टेस्ट सीरीज से दोस्तों मैं आपको हूबहू गिना दूंगा। दोस्तों 40 नंबरों के लिए दोस्तों पता है 61 टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 2440 क्वेश्चन दोस्तों, 2440 क्वेश्चन दोस्तों केवल और केवल दोस्तों हम आपको 149 में दोस्तों प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको करना है क्या है दोस्तों, Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है। Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। अगर दोस्तों आपको ऐप का लिंक वहां पर नहीं मिलता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा, यहां से दोस्तों आप डाउनलोड करना, या दोस्तों आप इन नंबरों पर दोस्तों कॉल कर लेना। मैं आपको नंबर बता रहा हूं 9660039503। ठीक है, आप दोस्तों इन पर कॉल कर लेना। इस टेस्ट सीरीज से संबंधित आपका जो भी डाउट है आप दोस्तों इन पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल दोस्तों एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों बनाई गई टेस्ट सीरीज है। एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों आपके एग्जाम में साबित होंगे टेस्ट सीरीज। मैं दोस्तों दावे के साथ बता रहा हूं 38 क्वेश्चन दोस्तों, 35 प्लस की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों,
38 क्वेश्चन दोस्तों आपको हूबहू हम दोस्तों गिना देंगे। क्या बात करो सर, क्या पेपर लीक कराओगे क्या? दोस्तों मैं पेपर लीक की बात नहीं करा, हमारी टीम दोस्तों आपके लिए 18 घंटे मेहनत करती है। इस 18 घंटे की मेहनत के दम पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, कनिष्ठ अनुदेशक और कनिष्ठ अभियंता की तैयारी करने वाले राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, केवल और केवल 149 में, एक नाम मात्र की फीस में दोस्तों, जिसे राजस्थान का हर गरीब से गरीब विद्यार्थी अफोर्ड कर सकता है। 61 टेस्ट सीरीज दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इन 40 क्वेश्चनों के लिए। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पूरा राजस्थान का जीके, साथ में दोस्तों आपको राजस्थान की राजनीतिक जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, उनसे संबंधित दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक दोस्तों क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो दोस्तों लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन नंबरों पर भाई कॉल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल दोस्तों आपको Q50 जीके क्लासेस का भाई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर मैंने आपको नंबर बता दिया, वहां पर आप कॉल कर लेना, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोक मेसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या दोस्तों मेजर मॉरिसन। देखिए दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात हो रही है 1857 की क्रांति के दौरान, तो दोस्तों वो विलियम ईडन थे। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मोक मेसन पूछ ले तो मोक मेसन दोस्तों ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के दोस्तों? ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर बर्टन दोस्तों कोटा की पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर मॉरिसन दोस्तों भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले जेडी होल, जेडी होल दोस्तों कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? ये दोस्तों सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे भाई। कहाँ के? सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी होल। और इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले मेजर सावर्स, मेजर सावर्स दोस्तों कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये दोस्तों हमारी उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे, जिसको दोस्तों हम मेवाड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ या उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स, सिरोही के जेडी होल, और दोस्तों आपको बता दिया जयपुर के विलियम ईडन, मोक मेसन जोधपुर के। सब दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट रट के जाना, एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, इनकी हत्या दोस्तों किसने की थी? तो कोटा में दोस्तों 2 स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जयदयाल मेहराब खां। एक तो दोस्तों जयदयाल और एक का नाम आता है मेहराब खां। इन्होंने दोस्तों कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों। इनके द्वारा दोस्तों इस मेजर बर्टन की हत्या की गई थी कोटा में। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़ा गजब का प्रश्न है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विलियम ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ये दोस्तों वैसे तो इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने कार्यकाल के दौरान, है ना, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं हमारे राजस्थान वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से, कौन सी कंपनी की बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दोस्तों बात हो रही है, ठीक है, से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी दोस्तों कौन सा था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नियुक्त अंग्रेज अधिकारी कौन सा था जिसने पूरे राजपूत रियासतों की साथ दोस्तों संधि की थी? वो कौन था? मोक मेसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर या दोस्तों चार्ल्स मेटकॉप? तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉप, इस बात का ध्यान रखना। और अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्तों, है ना, यहाँ पे नोट करना, ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो भरतपुर रियासत थी, इस बात का ध्यान रखना। भरतपुर रियासत है। कब संधि की थी? तो दोस्तों सितंबर 1803 को, सितंबर 1803 को दोस्तों भरतपुर रियासत ने संधि की थी, ठीक है। जस्ट इसके बाद दोस्तों नवंबर 1803 को दोस्तों अलवर रियासत ने संधि की थी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाली प्रथम 2 रियासत कौन कौन सी थी? एक तो हो गई भरतपुर, एक हो गई अलवर। ये बात दोस्तों ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की दोस्तों जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, जमुना लाल बजाज के द्वारा, दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा दोस्तों हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये वही हरिभाऊ उपाध्याय है जिसने दोस्तों, जिसके प्रयासों से दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का, यहाँ पे नोट करना, अजमेर मेरवाड़ा का दोस्तों राजस्थान एकीकरण में विलय हुआ था, है ना, राजस्थान एकीकरण में, राजस्थान
एकीकरण के दोस्तों 7वें चरण में, कौन से चरण में? 7वें चरण में दोस्तों विलय हुआ था। अगर आपको पूछ ले अजमेर मेरवाड़ा का किसके प्रयासों से राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में विलय हुआ था? तो हरिभाऊ उपाध्याय के प्रयासों से। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछ ले अजमेर मेरवाड़ा का दोस्तों एकमात्र मुख्यमंत्री कौन था? एकमात्र मुख्यमंत्री दोस्तों सीएम कौन था? तो दोस्तों ये हरिभाऊ उपाध्याय थे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों नोट करना, अगर आपको पूछ ले त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये तो होगी हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित कंप्लीट बातें। अब दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए हमारे अर्जुन लाल सेठी की। तो अर्जुन लाल सेठी से संबंधित आपको एक ही बात ध्यान रखना है, इससे संबंधित दोस्तों इन्होंने 1905 में, काफी जगह दोस्तों आपको 1907 भी लिखा हुआ मिलेगा, जयपुर में दोस्तों वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। किसकी? वर्धमान पाठशाला की दोस्तों स्थापना की थी जयपुर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा जमनालाल बजाज को दोस्तों गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, आपको इतना सा ध्यान रखना है, 5वां पुत्र दोस्तों कहते हैं जमनालाल बजाज को। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा की बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने दोस्तों मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। कब की थी? तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 24 अप्रैल 1938 को। 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई। और दोस्तों किसकी अध्यक्षता में की गई? तो यहाँ पे नोट करना, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में दोस्तों मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद कर लेना, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? नवीन राजस्थान समाचार पत्र, तरुण राजस्थान, युगांतर या दोस्तों प्रताप समाचार पत्र। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया किसान आंदोलन में दोस्तों जो किसानों की समस्याएं थी उसको पूरे इंडिया में दोस्तों प्रचार प्रसारित करने का काम कौन से समाचार पत्र ने किया था? तो प्रताप समाचार पत्र ने किया था। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, प्रताप समाचार पत्र की देखिए दोस्तों मैं बात करूं तो कहां से प्रकाशित होता था ये? तो कानपुर से प्रकाशित होता था। इस बात का ध्यान रखना। और इसके संपादक कौन थे? तो गलती से विजय सिंह पथिक मत कर देना। ठीक है ना, इसके संपादक कौन थे दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र के दोस्तों कौन थे? संपादक थे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले बिजौलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तब दोस्तों आपको कहना है साधु सीताराम दास को। साधु सीताराम दास को दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों विजय सिंह पथिक को पूछे, विजय सिंह पथिक की बात करूं मैं, विजय सिंह पथिक की बात करूं तो इसको दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। और इसका मूल नाम दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या था दोस्तों? भूप सिंह गुर्जर। इस बात का ध्यान रखना, इसका मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर दोस्तों विजय सिंह पथिक का। भूप सिंह गुर्जर दोस्तों विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पूछ ले यहां पर, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात नहीं करा, यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। अगर 1857 की क्रांति के समय दोस्तों अगर आपको जयपुर का शासक पूछ ले, जयपुर का शासक कौन था, तब दोस्तों आपको कहना है राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय दोस्तों ये जयपुर का शासक था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, अधोलिखित खतनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ठीक है जी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही बात है, की गई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका समाज सुधार था। जी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों दोनों खतन क्या है? बिल्कुल सही है ना। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं इस देश हितैषणी सभा की, थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेता हूं। देश हितैषणी सभा की, हितैषणी
सभा की दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसकी स्थापना है ना किसने की थी और दोस्तों कब की थी और दोस्तों कहां पर की थी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना है, इसकी स्थापना की गई थी 2 जुलाई दोस्तों 1877 को, 1877 को दोस्तों देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। कहां पर की गई, तो दोस्तों उदयपुर या मेवाड़ में की गई, उदयपुर या मेवाड़ में की गई। किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा दोस्तों इस सभा की स्थापना की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज सुधार, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, समस्याओं को दोस्तों सुलझाना इस सभा का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। और इसी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने दोस्तों यहाँ पे नोट करना, मेवाड़ में किसकी स्थापना की थी, तो इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना दोस्तों मेवाड़ में किसने की थी, तो इसी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने दोस्तों मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना की थी। जैसा क्वेश्चन पूछे ना दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमारा, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, जयदयाल ने, मेहराब खान ने या दोस्तों रावत राम सिंह ने। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों बात हो रही है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज की तरफ से दोस्तों कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना कैप्टन हीथकोट, कैप्टन हीथकोट था दोस्तों, हीथकोट। ठीक है, और जोधपुर राज्य की सेना का दोस्तों जो शासक था वो कौन था, तो यहाँ पर नोट करना तख्त सिंह। 1857 क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था, तख्त सिंह। तो दोस्तों इनकी सेनाओं को दोस्तों संयुक्त रूप से किसने पराजित किया था, तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। और कहां पर दोस्तों पराजित किया था, क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो यहां पर नोट करना, यह पराजित किया था बिठोड़ा के युद्ध में, बिठोड़ा के युद्ध में। दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना 8 सितंबर 1857 को दोस्तों बिठोड़ा के युद्ध में दोस्तों अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित किया था। इस बात का ध्यान रखना, पहला कंसेप्ट आपका क्लियर। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट दोस्तों नोट करना, इस युद्ध के थोड़े दिनों बाद दोस्तों एक युद्ध और हुआ जिसका नाम है चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध कब हुआ, ये भी दोस्तों सितंबर 1857 को ही हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में दोस्तों जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था ना मेक मोशन जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो दोस्तों मारा गया था। इस बात का ध्यान रखना, कौन से युद्ध में, चेलावास के युद्ध में मारा गया था। और इस चेलावास के युद्ध को दोस्तों कौन सा युद्ध कहते हैं, काले गोरों का युद्ध। काले गोरों का युद्ध दोस्तों किस युद्ध को कहा जाता है, तो चेलावास के युद्ध को कहा जाता है काले गोरों का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन दोस्तों मारा गया था। यह भी दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में लड़ा गया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। और कहां पर लड़ा गया था, तो पाली में लड़ा गया था। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। जयदयाल और दोस्तों मेहराब खान ने कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, जिसने कोटा की पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों मेजर बर्टन की हत्या की थी। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। देखिए दोस्तों चौरी कर की बात हो रही है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों पर दोस्तों चौरी कर किसने लगाया था, है ना, कुचामन, डीडवाना, बिजोलिया, बैसरोडगढ़। तो दोस्तों यहाँ पर तो पहले ही आ गया, बिजोलिया के किसानों पर दोस्तों चौरी कर लगाया गया था। ठीक है, और कौन से दोस्तों सामंत या कौन से ठिकानेदार ने लगाया था बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, उसका नाम आपको बता रहा हूँ, राव पृथ्वी सिंह, एक मिनट, राव किशन सिंह ने दोस्तों, कृष्ण सिंह ने। ये बिजोलिया का दोस्तों सामंत था, सामंत बोल दो या ठिकानेदार बोल दो एक ही बात है। इसने दोस्तों बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर लगाया। तब चौरी कर दोस्तों होता क्या है आपको दोस्तों ये मालूम होना चाहिए, तो नोट करना, लड़की की शादी पर, जब दोस्तों लड़की की शादी होती थी उस पर दोस्तों 5 रुपए टैक्स के रूप में दोस्तों किसको देने होते थे, सामंत को देने होते थे। सामंत यार दोस्तों ठिकानेदार को देने होते थे। इसे दोस्तों चौरी कर कहा जाता था। ठीक है, चौरी कर आपका पूरा कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो ये कर किसने लगाया था, तो राव किशन सिंह ने लगाया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे बिजोलिया किसानों के
जो किसान आंदोलन था उसमें किसानों पर दोस्तों तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, तलवार बंदाई का मतलब हो गया उत्तराधिकारी शुल्क किसने लगाया था? उत्तराधिकारी शुल्क दोस्तों किसने लगाया था? क्वेश्चन अगर आपको ये पूछ ले बिजोलिया के किसानों पर, तो दोस्तों आपको करना है पृथ्वी सिंह ने दोस्तों लगाया था। बिजोलिया का ये दोस्तों नया ठिकानेदार बना था राव किशन सिंह के बाद में। तो इस पृथ्वी सिंह ने दोस्तों बिजोलिया के जो किसानों पर दोस्तों तलवार बंधाई या दोस्तों उत्तराधिकारी शुल्क लगाया था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। भाई जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, क्या बोल रहा है? महणसर दोस्तों किसके लिए फेमस है? सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, या सती माता मंदिर के लिए? तो महणसर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा झुंझुनू में। और ये दोस्तों सोने की चित्रकारी के लिए फेमस है। महणसर झुंझुनू में दोस्तों सोने की, यहाँ पे नोट करना है ना, सोने चांदी की हवेली स्थित है। सोने चांदी की हवेली दोस्तों अगर आपको पूछ ले राजस्थान में कहाँ पर स्थित है सोने चांदी की हवेली, पहला क्वेश्चन तो दोस्तों महणसर झुंझुनू में स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है महणसर झुंझुनू। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियों की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, अगर आपको पूछ ले है ना पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है राजस्थान में? राजस्थान में पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है? या दोस्तों अगर आपको पूछ ले सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली। या दोस्तों आपको पूछ ले नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो तीनों हवेलियां दोस्तों नोट करना है जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछ ले दोस्तों हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, तो भाई हवेलियों का शहर दोस्तों बीकानेर को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। और बीकानेर की फेमस हवेलियां कौन कौन सी है, तो दोस्तों नोट करना, बीकानेर की फेमस हवेलियां हैं बच्छावतों की हवेलियां। बच्छावतों की हवेली दोस्तों ये बीकानेर की फेमस है। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना रामपुरिया की हवेलियां। रामपुरिया की हवेली दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। 3 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना सेठिया की हवेलियां। सेठिया की हवेली दोस्तों या हवेलियां दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और 4 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना गुलेछा की हवेलियां। गुलेछा की हवेलियां दोस्तों, ये चारों हवेलियां दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्छावतों की हवेलियां, रामपुरिया की हवेलियां, सेठिया और गुलेछा की हवेलियां बीकानेर जिले में स्थित है। बीकानेर जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछे राजस्थान में पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेली दोस्तों श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। श्री माधोपुर तहसील सीकर में दोस्तों स्थित है पंसारी की हवेली राजस्थान में। ठीक है, बागौर की हवेली पूछ ले अगर आपको, बागौर की हवेली वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बागौर की हवेली तो गलती से भीलवाड़ा मत कर देना, ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है। भीलवाड़ा में बागौर सभ्यता स्थित है और दोस्तों बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों आपको जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा आपको आंसर करना है। फुल डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पूरे यूट्यूब पर दोस्तों। ऐसा कोई दोस्तों चैनल नहीं होगा जो आपको इतना बेहतरीन तरीके से दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देता होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का दोस्तों जन्म कहां हुआ था? बाणासुर गांव में, मंगलूना गांव में, हरनावा गांव में, दोस्तों रामपुर बेरी गांव में। तो स्वामी केशवानंद का जन्म दोस्तों मंगलूना गांव में हुआ था। ये दोस्तों सीकर जिले में पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो स्वामी केशवानंद दोस्तों शिक्षा संत के रूप में फेमस है, इस बात का ध्यान रखना। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों अगर आपको पूछ ले स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद है ना विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले है ना स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो गलती से सीकर मत कर देना। ये विश्वविद्यालय दोस्तों हमारी कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बीकानेर जिले में स्थित है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। और इसका जन्म मंगलोड़ा गांव सीकर में हुआ था। ठीक है, अगर दोस्तों स्वामी केशवानंद का जन्म दोस्तों है ना इसका मूल नाम पूछ ले, इसका मूल नाम पूछ ले तो दोस्तों क्या था? बीरमा था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं आपको। अगर बाणासुर गांव की दोस्तों मैं बात करूं, बाणासुर गांव की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये मेजर शैतान सिंह का गांव है। मेजर
शैतान सिंह का गांव है दोस्तों, मेजर शैतान सिंह का गांव है। और मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का दोस्तों क्या कहते हैं, शहीद कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हरनावा गांव की बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट गांव है। कौन सा दोस्तों, हरनावा गांव। कहां पर पड़ता है, नागौर में पड़ता है। और दोस्तों किससे संबंधित है, तो दोस्तों राजस्थान की जो दूसरी मीरा कहते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा, दूसरी मीरा दोस्तों किसे कहते हैं, संत राणाबाई, संत राणाबाई के गांव का दोस्तों नाम है ये हमारा हरनावा गांव, नागौर में पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान की दूसरी मीराबाई संत राणाबाई का दोस्तों गांव का नाम क्या है, हरनावा गांव, नागौर। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। बाणासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह को कहते हैं। मंगलूना गांव दोस्तों स्वामी केशवानंद का जन्म स्थान है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल करेक्ट, सॉरी 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंगलूना गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल संस्था कहां स्थित है, उदयपुर, जोधपुर, टोंक या दोस्तों जयपुर। तो भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों ये कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा उदयपुर में 2 संस्था और स्थित है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक संस्था, पश्चिमी क्षेत्रीय, दोस्तों यहाँ पे नोट करना, 1 मिनट दोस्तों, अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा है ना, ठीक है जी। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों उदयपुर में कौन सी संस्था स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अगर आपको पूछ ले कहाँ स्थित है सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों उदयपुर में स्थित है, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, राजस्थान साहित्य अकादमी दोस्तों अगर आपको पूछ ले ये कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों हमारी उदयपुर जिले में स्थित है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। और इस राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दोस्तों मधुमती नामक दोस्तों मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको 149 में हम दोस्तों 61 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 149 में 61 टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारे लॉन्च हो चुके हैं, है ना। बिल्कुल दोस्तों 15 अगस्त पर हमने ये कोर्स दोस्तों लॉन्च किया है। और दोस्तों पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा। अगर दोस्तों आपका पार्ट बी एकदम क्लियर है तो पहली बार में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज है राजस्थान जीके के लिए दोस्तों, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए दोस्तों एक टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपको दोस्तों 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन होगा दोस्तों, एकदम गजब का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है दोस्तों, Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों ऐप डाउनलोड करना है, या दोस्तों आपको इन नंबरों पे कॉल कर लेना है 9660039503। आपको दोस्तों डायरेक्ट व्हाट्सएप है उस पर दोस्तों आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, आप दोस्तों कॉल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। वैसे दोस्तों मैं ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है, झालावाड़, जालरापाटन, केशोरायपाटन या सीताबाड़ी। देखिए दोस्तों चंद्रभागा पशु मेले की बात हो रही है, मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। जालरापाटन झालावाड़ में दोस्तों आयोजित होता है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस मेले को, चंद्रभागा पशु मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किस मेले को कहा जाता है, तो दोस्तों चंद्रभागा पशु मेले को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और इस जालरापाटन को दोस्तों संतरा उत्पादन की दृष्टि से, राजस्थान में संतरा उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का क्या कहता है, छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर भी कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसी जालरापाटन में एक मेला और बढ़ता है, गोमती सागर पशु मेला। अगर आपको पूछ ले गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इसी जालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं सीताबाड़ी के मेले की बात करूं तो ये दोस्तों बारां जिले के केलवाड़ा नामक स्थान पर आयोजित होता है। केलवाड़ा नामक स्थान पर बारां जिले में स्थित है, जहां पर दोस्तों सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। और सहरिया जनजाति का दोस्तों इसको कुंभ कहते हैं। सहरिया जनजाति का दोस्तों क्या कहते हैं, इस मेले को कुंभ कहा जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी का मेला, बारां के केलवाड़ा जिले में आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है,
चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1974, 1949, 1986, 1956। कितना गजब का प्रश्न है हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1949 में। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं यहां पर विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण दोस्तों राणा कुंभा द्वारा दोस्तों 1437 के सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। सारंगपुर जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, इसके विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इस 9 मंजिला, कितना मंजिला है, 9 मंजिला विजय स्तंभ का दोस्तों निर्माण करवाया गया था। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, राणा कुंभा और दोस्तों महमूद खिलजी के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था, इस बात का ध्यान रखना। और इस युद्ध में दोस्तों कब हुआ था? 1437 में, सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। अगर आपको विजय स्तंभ का दोस्तों वास्तुकार पूछे तो आपको करना है जेता। ये विजय स्तंभ का दोस्तों क्या है? वास्तुकार है। ठीक है, तो उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? अकबर द्वारा निर्मित जो सुक्कर तालाब है राजस्थान के किस किले में स्थित है? शेरगढ़, नागौर, गागरोन या दोस्तों सिवाना। तो बताइए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों नागौर जिले में स्थित है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नागौर में जो अकबर का 1570 का दरबार लगा था ना, 1570 का जो नागौर दरबार लगा था, किससे संबंधित है? अकबर से। 1570 का नागौर दरबार अकबर से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों अकबर का दरबार लगा था। और इसी नागौर दरबार में दोस्तों हमारे बीकानेर के शासक थे दोस्तों, कौन दोस्तों? राव कल्याणमल। इसने दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर का राठौड़ शासक जिसने दोस्तों सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी इसी नागौर दरबार में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, राव कल्याणमल ने। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी 1570 के नागौर दरबार के तहत दोस्तों ये सुक्कर तालाब का निर्माण करवाया गया था। उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको पूछे राजपूताना का प्रथम शासक है, राजपूताना का प्रथम शासक जिसने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की अधीनता दोस्तों स्वीकार की थी, तो दोस्तों आपको करना है बहारमन ने। जयपुर के शासक बहारमन ने दोस्तों, है ना, 1567 में, 1562 ईस्वी में दोस्तों इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बहारमन ने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। देखिए, अगर आपको दोस्तों 149 रुपए में दोस्तों 61 टेस्ट सीरीज का मतलब हो गया दोस्तों, आपको 2440 क्वेश्चन दोस्तों प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर दोस्तों देखिए, अगर आपको यकीन तो करना पड़ेगा, अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप हमारे पशु परीक्षा के दोस्तों मैंने मॉडल पेपर चला रखे हैं। अभी तक दोस्तों 38 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पशु परीक्षा की टेस्ट सीरीज दोस्तों हमने केवल 99 रुपए में, दोस्तों हमने परचेज, जो स्टूडेंट को है वो दोस्तों परचेज करने के लिए दे रखी है। तो आप दोस्तों वो भी देख सकते हो। बिल्कुल दोस्तों एक ऑथेंटिक यूनिक सिलेबस है। और दोस्तों एक बात और, आपकी डेमो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। डेमो के लिए दोस्तों हमने फर्स्ट टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रखी है, आप दोस्तों जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों 149 रुपए में आपको 61 टेस्ट सीरीज मिल रही है दोस्तों। आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर साबित होंगी दोस्तों। जरूर आप दोस्तों एक बार जाकर देखना, हमने डेमो टेस्ट सीरीज भी रखा है। और दोस्तों पूरे राजस्थान में एकमात्र हमारी ऐसी कोचिंग संस्था है जो दोस्तों इतनी एकमात्र फीस में, एकमात्र नाम मात्र की फीस में दोस्तों हमने एक कोचिंग संस्था है ना, तो दोस्तों आपके सामने टेस्ट सीरीज रखी है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।